ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री कम रामायण मंगलाचरण। हम उस भगवान की ही शरण में हैं जो समस्त लोगों का सृजन, उनकी रक्षा और उनका विनाश, ये तीनों क्रियाएं निरंतर करता रहता है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी उस परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को नहीं जान सकते। उस परमात्मा के तत्व को समझाना मेरे जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति के लिए असंभव है। फिर भी शास्त्रों में प्रतिपादित त्रिगुणी सत्य, रज और तम में जिनका प्रतिरूप बनकर वह परमात्मा त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट हुआ, उनमें से प्रथम गुण के स्वरूप विष्णु भगवान के कल्याणकारक गुणों के सागर में गोते लगाना तो उत्तम ही है। जिन ज्ञानियों ने आरंभ तथा समाप्ति में हरिओम कहकर नित्य और अनंत वेदों को अधिगत प्राप्त कर लिया है, और जो अपने परिपक्व ज्ञान के कारण संसार त्यागी बन चुके हैं, वे महान भाव उस विष्णु भगवान के उन चरणों को, जो सतपार्थ पर चलने वाले भक्तों के उद्धारक हैं, छोड़कर अन्य किसी से प्रेम नहीं करते। अकलंक विजय श्री से विभूषित श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने की अभिलाषा मैं कर रहा हूं। यह ऐसा ही है जैसा कि कोई बिल्ली घोर गर्जन करने वाले ऊंचे तरंगों से भरे क्षीर सागर के निकट पहुंचकर उसके समस्त क्षीर को पी जाने की अभिलाषा करी। क्रौंच को मारने वाले व्याध के प्रति वाल्मीकि जी के मुंह से जो अभिशाप बच्चन निकल पड़ा था, वही अभिशाप की वाणी से उस दिन सप्त ताल वृक्षों को एक साथ भेदन कर देने वाले श्री राम की महान गाथा आविर्भूत हो गई थी। उस गाथा को मधुर काव्य के रूप में कहने वाले वाल्मीकि की वाणी जिस देश में सुस्थिर हो चुकी है, वही मैं भी अपनी अर्थ गंभीरहीन, सरल तथा दुर्बल शब्दों में दूसरा काव्य रचना चाहता हूँ। ये भी कैसा बुद्धिहीन प्रयास है। मेरी इस मूर्खता पर संसार मेरा उपहास करेगा और इससे मेरा अपयश होगा। फिर भी मैं रामचरित का गान करने लगा हूँ। इसका प्रयोजन यही है कि सत्य ज्ञान तथा अलौकिक प्रतिभा से संपन्न वाल्मीकि महर्षि के दिव्य काव्य का महत्व और भी अधिक प्रकट हो। जिन सहृदय व्यक्तियों के कान विविध प्रकार की रसमय कविता सुनने के आदि हो चुके हैं, उन्हें मेरी वाणी उसी प्रकार कर्कश लगेगी जिस प्रकार वालु वीणा के मधुर स्वर को सुनते हुए मुग्ध हो खड़े रहने वाले अश्रु हिरण के कानों में पटे अर्थात चमड़े के ढोल की ध्वनि लगी। काव्य, नाटक और संगीत रूपी दिव्य तमिल वाड्मय का जिन्होंने भली भांति अध्ययन किया है, उन उत्तम विद्वानों और कवियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। क्या उन्मत्तों के वचन, मंद बुद्धि वालों के वचन तथा भक्त जनों के वचन, इनकी परीक्षा करना उचित हो सकता है। बालक खेलते समय धरती पर घरौंदे बनाते हैं, जिनमें कोठरियां, आंगन, नृत्यशाला आदि स्थानों को कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दिखाने की चेष्टा करते हैं। उन्हें देखकर क्या कुशल कारीगर उन घरौंदों के शिल्प शास्त्र के अनुकूल न होने से क्षुब्ध होंगे। किंचित भी काव्य ज्ञान से रहित मैं जो ये क्षुद्र काव्य कहने चला हूं, इस पर क्या मर्मज्ञ विद्वान क्रुद्ध होंगे। देववाणी संस्कृत में जिन तीन महापुरुषों ने रामायण की रचना की है, उनमें प्रथम कवि वाग्मी वाल्मीकि महर्षि की रचना के अनुसार ही मैंने तमिल पद्यों से ये रामायण रची है।
धर्म रक्षा के लिए परम पुरुष ने जो अवतार लिए थे, उनमें से राम अवतार का वर्णन करने वाला यह प्रसिद्ध काव्य षड्यप वल्लर के ग्राम तिरुवेणय नल्लोर में निर्मित हुआ।